मुझे तो लगता है कि अभी तो एक शीशा कम टूटा है, क्योंकि हमें लग रहा था इसने कम से कम 5-6 गाड़ियों के शीशे टूटने चाहिए थे। तो हम लोग के साथ खेल के उनको यही है कि एक्सपीरियंस एक बहुत अच्छा मिलेगा खेलने से। हमने अपनी टीम में हमने यही बात रखी थी कि हम एक टीम से सिर्फ एक बार हारेंगे। इट्स अ हिट, एज वी ऑल नो, इट्स अ ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट, क्योंकि सब लोग बहुत खुश थे ये टूर्नामेंट खेलते हुए। रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर सीजन 2 नाउ। Hello, you're watching BCL Diaries. This is the exclusive and a new series with the Big Cricket League. And joining me today on the show is Manan Sharma, who was the star of the final of the season 1 of Big Cricket League, who played for Mumbai Marines, जिन्होंने final में 89 नॉट आउट बनाए और मुंबई मरीन्स को चैंपियन बनाया। मनन, थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि जब विनिंग मोमेंट हुआ तो दिमाग में सबसे पहले ख्याल क्या है? दिमाग में सबसे पहले यही था कि जब हमें लास्ट ओवर हमें जब 6 रन चाहिए थे, तो मेरा यही था कि जैसे मेरे बैट पे बहुत अच्छी बॉल लग रही थी, तो मेरे को यही था कि मैं लास्ट बॉल तक या सेकंड लास्ट बॉल तक नहीं लेके जाऊं, और मैं उसी बॉल पे ही मैं ख़त्म करने की कोशिश कर रहा था। पहले उसने वाइड फेंकी फैज भाई ने, फिर उसके बाद मेरा यही था कि मैं उस बॉल को मारूं और अपनी टीम को बाउंड्री के उस पर मतलब जीतने के लिए। तो जब जब बिग क्रिकेट लीग, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, when you first got a chance or when you first got to know that you're going to be playing in the big cricket league, what were your thoughts about? आपके ख्याल क्या थे टूर्नामेंट के बारे में और कॉन्सेप्ट के बारे में जब पता लगा तो कैसा था? हाँ, बहुत यूनिक, क्योंकि ये फॉर्मेट बहुत अलग है, क्योंकि ऐसा कभी हम ये वाला फॉर्मेट खेले नहीं है जिसमें आप एमेचर प्लेयर्स के साथ खेलते हो। और मुंबई मरीन से मुझे पिक किया तो आई वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि मैं बाकी जो एमेचर प्लेयर हैं उनके साथ खेलूं और उनको ग्रूम कर सकें हम, क्योंकि उनको भी ये मौका मिल रहा है कि इतने बड़े प्लेयर्स जैसे इरफान भाई हमारी टीम में थे, श्रीलंकन चमारा सिल्वा, पुष्प कुमार मलिंगा, तो हम लोग के साथ खेल के उनको यही है कि एक्सपीरियंस एक बहुत अच्छा मिलेगा खेलने से। और आई वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि ये एक नया यूनिक फॉर्मेट है, सो एक डिफरेंट होगा और डिफरेंट चैलेंजेस भी थे इसमें। तो बहुत अच्छा लगा ये क्रिकेट लीग का जो इन्होंने नया फॉर्मेट निकाला, नया कंसेप्ट निकाला, बड़ा इंटरेस्टिंग था। और इट्स अ हिट, एज वी ऑल नो, इट्स अ ब्रिलियंट concept and really looking forward for season 2 now. तो आई हैव अ क्वेश्चन बिकॉज आपकी मैंने आपकी करियर के बारे में थोड़ी रिसर्च करी। यू वर पार्ट ऑफ द इंडियन अंडर 19 टीम एंड यू वर इन द सेम बैच एज विराट एंड बहुत सारे क्रिकेटर्स हमारे क्रिकेट लीग में एमेच्योर खासकर जो ऐसे थे और फर्स्ट क्लास भी जिन जो हाईएस्ट लेवल तक नहीं पहुंच पाए। बहुत लोगों ने पहले ही क्रिकेट छोड़ने का फैसला कर लिया कि यार अब मैं डॉक्टर बन जाता हूँ या मैं इंजीनियरिंग कर लेता हूँ या सीए बन जाता हूँ। आपकी जब क्रिकेटिंग जर्नी स्टार्ट हुई, ऑब्वियसली सन ऑफ अ फॉर्मर इंडियन प्लेयर, बट स्टिल द जर्नी इज इक्वली टफ। बहुत बार ऐसे होता है कि एक इंसान अपनी क्रिकेटिंग जर्नी छोड़ देता है। तो आप किस लेवल पे इन लोगों से रिलेट कर पाए इसमें कि यू आल्सो स्टार्टेड वेरी यंग, बट कभी कभी टफ टाइम्स आते हैं तो कुछ लोग क्विट कर देते हैं और कुछ लोग नहीं करते हैं। तो हाउ डू यू लुक एट पीपल हु प्लेड इन द बिग क्रिकेट जर्नी एंड हाउ डू यू रिलेट टू योर ओन जर्नी दैट वे? तो सबसे पहले स्पोर्ट्स पर्सन का क्या रहता है कि हम लोग सक्सेस से ज़्यादा फेलियर्स फेस करते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि सक्सेस बहुत कम होते हैं। फेलियर्स आपको बार बार आप फेल होते हो, फिर आप सक्सेस होते हो, तो फेलियर्स आपको रोज़ देखने को मिलते हैं। सो ये जो बाउंस बैक वाला जो वो है एक जो आप में हम में सब में नेचर होता है कि ये इसलिए होता है क्योंकि आप फेल हो रहे हो, अगले दिन आप दोबारा उठ के आ रहे हो मैच खेलने के लिए, क्योंकि यू वांट टू डू वेल द नेक्स्ट डे। तो इसमें क्या होता है, जब मैंने अपनी क्रिकेटिंग जर्नी चालू करी थी तो आई वांटेड टू प्ले फॉर इंडिया, बट आई एम रियली ग्रेटफुल कि मैं जहाँ तक भी पहुँचा, मैंने जितना लेवल तक भी खेला, आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड द जर्नी हैज़ बिन रियली अमेजिंग एंड नो रिग्रेट्स। और इसमें क्या होता है, जैसे अब हम एमेचर प्लेयर्स के साथ खेल रहे थे तो उनके भी सपने थे कि वो भी खेलना चाहते थे, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे फैक्टर होते हैं, तो वो नहीं खेल पाए। लेकिन उनको ये प्लेटफॉर्म मिला हमारे साथ खेलने का दोबारा से, टू रिलिव देयर मोमेंट्स, टू रिलिव देयर हैप्पीनेस। तो ये खुशी, क्योंकि सब लोग बहुत खुश थे ये टूर्नामेंट खेलते हुए, तो मैं रिलेट कर सकता हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको जब हम लोग जब खेल रहे होते हैं और नहीं मौका मिलता है खेलने का तो दुख होता है बहुत, यू फील सैड, यू फील हर्ट, बट देन अगेन इस गेम से इतना प्यार है कि आप चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन यू कीप कमिंग बैक अगेन एंड अगेन। तो यही एक वो है, यू यू लाइक नेवर से नेवर एंड यू डोंट हैव, यू कांट गिव अप। अगर आपने गिव अप कर दिया तो इसका मतलब आप इतने स्ट्रॉन्ग थे ही नहीं कि आप उस लेवल पे खेलो। लेकिन आप जितना भी खेल रहे हो अभी, जैसे बिग क्रिकेट लीग और ये जो लीग्स हो रहे हैं, इनकी वजह से हम सबको दोबारा से मौका मिल रहा है, रिटायर्ड प्लेयर्स जो खेल रहे हैं सबको दोबारा खेलने का मौका मिल रहा है साथ में। दे ऑल गेट टुगेदर,
एंड एक बहुत अच्छा सा दोबारा से आपको इस एटमॉस्फेयर में खेलने को मिलता है। तो यही एमेच्योर प्लेयर्स के साथ भी यही है कि उनको भी इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे इतने बड़े प्लेयर्स के साथ खेलने का मौका मिल रहा है, उनको अपनी गलतियां ठीक करने का मौका मिल रहा है। बहुत सारी चीज़ें बताई गई, इरफान भाई ने, मैंने, बहुत सारी चीज़ें, गोनी भाई ने बहुत सारी चीज़ें बताई जो उनको पता होनी चाहिए। एक बहुत अच्छी बात करी आपने कि जो बाउंस बैक करने का जज्बा होता है या गिव अप ना करने का जज्बा होता है, बहुत क्रिटिकल होता है एक स्पोर्ट्स पर्सन में। और जो ट्रू स्पोर्ट्स पर्सन होता है वो कभी गिव अप नहीं करता है, चाहे वो कहीं भी लाइफ में हो। बट बहुत बार ऐसा हमने देखा कि ऐसी स्टोरीज निकल के आई जिसमें शिवम जो आपकी टीम में थे, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, बेहतरीन परफॉर्मेंस थी उनकी पूरी टूर्नामेंट में। एक लेफ्ट आर्म स्पिनर थे नरेंद्र मीना यूपी वाले, जो 47-49 ईयर्स ओल्ड के थे, एंड दैट वाज रिमार्केबल दी स्टोरीज। तो इनकी जब आपकी इन एमेच्योर क्रिकेटर्स से इंटरेक्शन हुई, कुछ इन्होंने आपसे साथ अपनी कोई स्टोरी शेयर करी होगी, कोई मोमेंट शेयर किया होगा जब इनको लग रहा होगा कि मैं एक किस लेवल पे आ गया हूँ, कोई वो कॉन्वर्सेशन जो हुई जो आपको याद रहेगी हमेशा? हाँ, एक जैसे हमारी टीम में एक प्लेयर था शिवम, जैसे आपने बोला, तो उसके लिए इरफान भाई हमारे कैप्टन थे। वो खुद लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, इंडिया के लिए कितना खेला उन्होंने, और शिवम भी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर। तो उसके लिए एक इससे बड़ी अचीवमेंट, इससे बड़ा उसके लिए प्लेटफॉर्म हो नहीं सकता, क्योंकि उसको अपने आइडल के सामने उसको बॉल डालने का मौका मिल रहा है। तो उसने, और वो भी एक बहुत ही अच्छा इमर्जिंग प्लेयर जैसे होता है कि इतना अच्छा उसने पूरे टूर्नामेंट में बॉल डाला। फिर एक में था हमारे मले करके, एक हमारी टीम में था मले, करेक्ट। वो उसने नेगी को आउट किया था। तो उसके लिए वो विकेट, जब वो मैच खत्म हुआ, उसके लिए वो विकेट, जो इम्पोर्टेंस उस विकेट का उसकी लाइफ में जो है, वो हमें पता चला था। उसने डिस्कस किया कि आपको जैसे मैच खत्म हुआ तो उसको यही था कि इतनी खुशी थी कि मैंने पवन नेगी का विकेट लिया है। और कहता ये तो मतलब उसके घर में भी सब जो उसके होम टाउन के लोग हैं, सब उसकी वेट कर रहे थे कि वापस आए और उसका स्वागत किया जाए, क्योंकि दे वर ऑल वेरी हैप्पी बिकॉज पवन नेगी इज अ बिग विकेट फॉर एनी एमेच्योर बॉलर। सो ही वॉज रियली हैप्पी। तो उसने ये बताया कि अब तो मेरे पोस्टर छपने वाले हैं क्योंकि मैंने पवन नेगी को आउट किया। तो ये छोटी छोटी स्टोरीज है उनके लिए, एक छोटे छोटे मोमेंट्स हैं जो ये याद रखेंगे हमेशा के लिए। And from a personal point of view, because आपने you represented India at junior level and you played first class cricket, आपने बहुत क्रिकेट देखी है। बिग क्रिकेट लीग की क्रिकेट स्टैंडर्ड के बारे में आपका क्या ओपिनियन था? बिकॉज बहुत बार हमने सुना है लोगों से कि लीग्स के स्टैंडर्ड थोड़े से ड्रॉप हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों ने पहले कहा था कि पता नहीं था लोगों की एमेच्योर क्रिकेटर्स है, कैसा खेलेंगे कैसा नहीं खेलेंगे। तो लेकिन हमने एंड में देखा कि कुछ साकेत, शिवम, मिलन, बहुत सारे ऐसे एमेच्योर क्रिकेटर्स थे जिन्होंने बहुत शानदार परफॉर्म किया। तो जो एमेच्योर प्लेयर्स के क्रिकेट लेवल का जो एक स्किल लेवल का, स्किल सेट का जो लेवल था, उसके बारे में थोड़ा बताइए। हमें भी पहले जब लगा जब एमेचर्स के साथ खेलना है तो वी वर ऑल्सो कंफ्यूज कि थोड़ा कैसा रहेगा, क्योंकि ये नया कंसेप्ट है, किसी को भी पता नहीं है और किसी को आइडिया नहीं है इसका। वंस इट स्टार्टेड एंड वी ऑल जेल्ड अप टुगेदर, और इतना अच्छा, मतलब शुरू में 1-2 मैच लगते हैं क्योंकि आप नई टीम के साथ खेल रहे हो, हर किसी को टीम कॉम्बिनेशन बनाने में टाइम लगता है, 1-2 मैच लगते हैं सबको प्लेयर को समझने में। तो ये था कि जब 1-2 मैच जब हुए, हम लोग को अपना टीम कॉम्बिनेशन समझ में आ गया, कौन सा प्लेयर क्या करता है सब समझ में आ गया। और जो एमेचर्स प्लेयर थे उन्होंने उतना ही कॉम्पिटिटिवनेस दिखाई, और they played with all their freedom, and I was happy they were able to express themselves out there on such a big platform. पूरी दुनिया नजरें देख रही थी। और इस लीग का जो आपको मैं क्या कहते हैं, इस लीग में जो जितने भी मैचेस हुए हैं हमारे, आप सारे मैचेस देखो, मतलब इट वाज थ्रिलिंग। मतलब आप सारे 200+ रन बन रहे हैं, और उसमें भी ये नहीं है कि सब बड़े प्लेयर्स ने रन बनाए हैं। जैसे आपने साकेत का नाम लिया, उसने जो बैटिंग करी है वो कहीं से भी आमचे प्लेयर नहीं लग रहा था, लेकिन ऐसे ही अगर आप ये कॉन्सेप्ट रखेंगे तो इससे क्या होता है कि इतने छोटे छोटे कहीं ना कहीं से प्लेयर निकल के आते हैं। साकेत जैसा प्लेयर आया, फिर मिलन आपने बोला जो दोनों हाथ से बॉल डालता है, लेफ्ट आर्म और राइट आर्म दोनों हाथ से ही कैन बॉल। सो इतना टैलेंट है इंडिया में कि आप कहीं पर भी क्रिकेट खेलो तो आपको वहाँ पे टैलेंट जरूर दिखेगा। और बहुत इंपॉर्टेंट बात करी आपने कि साकेत की बात करी, मिलन की बात करी, बट हमारी लीग में एक नरेंद्र मीना जी भी थे जो 49 ईयर ओल्ड के थे। उनका भी एंथुजियाज्म देखने लायक था। बट व्हाट इज योर, आई मीन ऑब्वियसली आप टाइटल जीते हैं इन द फाइनल में, योर नॉक वाज जस्ट अनबिलीवेबल, बट व्हाट इज वन ड्रेसिंग रूम मेमोरी एंड और व्हाट इज वन मेमोरी दैट इज नॉन क्रिकेटिंग जो बिग क्रिकेट लीग में आपको मिली, जो आप कभी नहीं भूलोगे, और या फिर जो अभी भी आप याद करते हो जब आप when you're reflecting, because league just got over 10-15 days back? I think the whole सब कुछ ही, क्योंकि जब हम सारी टीमें एक होटल में थी तो एक वो होता है, आप सुबह ब्रेकफास्ट से आप दूसरी टीमों के प्लेयर्स से भी मिलते हो, आप बैठते हो, तो यू गेट टू नो अ लॉट अबाउट देम।
तो ये पूरा ही सब कुछ मतलब सुबह ब्रेकफास्ट से लेके आप पूरे दिन होटल में हो, आप किसी के साथ बैठते हो, तो ये सारी यादें हैं। एंड आई गॉट टू मीट यू पीपल एंड लाइक यू नो बिग क्रिकेट से जो भी सारे जुड़े हुए हैं, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो सब जो भी सब उससे जुड़े हुए हैं बिग क्रिकेट लीग से, उनसे सबसे मिलने का मौका मिला। और आपने उनका नारी भाई का आपने बोला कि वो ही इज 49 एंड ही स्टिल गॉट दैट पैशन टू प्ले। तो ये दिखाता है कि आपको ये एज इज जस्ट अ नंबर। एंड आपने उनकी सेलिब्रेशन तो देखी थी जब उनको पहला अपना विकेट मिला था, वो कितने ज्यादा उन्होंने सेलिब्रेट किया था। सो ये छोटे छोटे मोमेंट्स हैं जो आपको याद आते हैं, फिर आप बात करते हो, फिर आप जब दोबारा मिलते हो फिर आप पिछली सीजन के बारे में बात करते हो। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड कंसेप्ट एंड आई थिंक इट्स लवली। और सीजन 2 के लिए आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड। एंड आपकी टीम में तो बहुत सारे फर्स्ट क्लास स्टार्स थे। आई मीन जेसल इज आल्सो यू नो वन ऑफ द बेस्ट दैट बिग क्रिकेट लीग सॉ। जब मैं एक छोटे मोमेंट के बारे में पूछना चाहूंगा, जब उन्होंने छक्का मार के एम्बुलेंस को इंजर कर दिया था, तो आप लोगों का क्या रिस्पॉन्स था, उसके बारे में बात हुई? तो जैसे जैसल और मैं, हम बचपन से, हम 17 से, वो गुजरात से खेलता था, मैं दिल्ली से, तो हम लोग बहुत बचपन से साथ में अगेंस्ट खेलते रहे हैं। तो इस बार हमें मौका मिला कि एक टीम में साथ में खेलने का। तो अब जैसल जैसे बैटिंग कर रहा था, तो मुझे तो लगता है कि अभी तो एक शीशा कम टूटा है, क्योंकि हमें लग रहा था इसने कम से कम 5-6 गाड़ियों के शीशे टूटने चाहिए थे, जो जैसे इसने छक्के मारे हैं। फिर भी आई थिंक एक शीशा टूटा है, तो सस्ते में निकल गए। एंड जस्ट अ क्वेश्चन, मैं अभी आई वाज टॉकिंग टू पीटर ट्रेगो थोड़े टाइम पहले, बट जब सब कह रहे थे कि एमपी टाइगर्स बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है, तो सेमीफाइनल में जब आप एमपी टाइगर्स से भिड़ने गए, तो नॉकआउट से पहले क्या लगा कि टफ ओपोनेंट मिल गया है, या आपको बिलीव था कि हम एमपी टाइगर्स को हरा सकते हैं? बिकॉज फॉर अ लॉट ऑफ पीपल इट वाज अ सरप्राइज दैट यू नो मुंबई इंडियंस केम आउट ऑन टॉप कंसीडरिंग हाउ स्ट्रॉन्ग एमपी टाइगर्स वाज लुकिंग। सो टेल मी व्हाट वाज द टीम टॉक एंड व्हाट डिड इरफान से कि नॉकआउट्स के वक्त सेमीफाइनल और फाइनल में? हमारा ये बहुत फनी स्टोरी है कि हमारा क्या था, हमने अपनी टीम में हमने यही बात रखी थी कि हम एक टीम से सिर्फ एक बार हारेंगे, ठीक है? तो हम लोग उनसे एक बार हार चुके थे लीग में, और हमें पता था हम सेमीफाइनल में इतने कॉन्फिडेंट थे कि हम एक टीम से सिर्फ एक बार ही हार सकते हैं। इसलिए हम फाइनल भी, हम जब जीते तो हम उनसे सदर्न स्पार्टन से हम हारे थे एक मैच, और हम फाइनल फिर उनसे दोबारा जीते थे। तो हमारा यही था। तो हमारा इरफान भाई बहुत मतलब ज़्यादा बात वो बोलते नहीं थे, उनका सिर्फ यही था, आप किस लिए आओ यहाँ पे जीतने के लिए, क्योंकि वी वर द फर्स्ट टीम टू क्वालिफाई फॉर द प्लेऑफ्स, एंड इफ वी आर देन वी हैड टू शो इट कि कोई नहीं, हमने एक मैच हारे इनसे, लेकिन वी हैड द बिलीव, सब लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे कि वी आर गोइंग टू टेक देम डाउन। सो दैट्स हाउ इट हैपेंड। लाइक एवरीवन बिलीव्ड, हर एक प्लेयर पे बिलीव था कि कोई ना कोई परफॉर्म करेगा। एंड अभी जैसे हमने मिड टूर्नामेंट अराउंड 15-16 के करीब हमने सीजन 2 के ट्रायल्स भी लॉन्च कर दिए थे, तो अभी रजिस्ट्रेशंस ऑलरेडी आर कमिंग। बट फॉर ऑल दोज amateur cricketers who are you know who still don't know enough about the concept, या कभी-कभी किसी के पास मैसेज पहुंच नहीं पाता है, तो उनके लिए बिग क्रिकेट लीग सीजन 2, क्योंकि आप खेल चुके हो, तो आई थिंक बेटर ये होगा कि कोई प्लेयर ही जो खेला हुआ है वो बताए amateur cricketers के लिए ये कितनी बड़ी you know opportunity, and what are your thoughts and what is your message to those who are yet to register, or you know who want to fulfill their dreams? I think because जितना मेरे से हो सकता है, I'm तो spreading the word, like you know, to all the people that I know who are very passionate about cricket, who played some cricket at club level. तो मैं तो spread कर ही रहा हूँ word, and for amateurs, I would say that you know it's such a big opportunity for you guys to come and play on such a big platform. आपको ड्रेसिंग रूम शेयर करने को मिल रहा है यूसुफ पठान, इरफान पठान, सुरेश रैना, शिखर धवन, इमरान ताहिर, ऐसे प्लेयर्स के साथ when you get to share a dressing room, I mean you have to be very grateful, and you know you should consider yourself lucky if that's happening with you, because ये बहुत कम किसी और लीग में आपको ये मौका मिलेगा ही नहीं। ये बिग क्रिकेट लीग है जिसकी वजह से we are getting, and everyone and all the amateur players are getting the opportunity to come and play here. So I would request to all of them to sign up, register, and you know go for the trials, and you know you never know, season 2 you might be playing with us in the same team, and good luck for everything. Thank you for that. Manan, आपने under 19 level पे खेला है, you played a lot of first class cricket. How is it playing with some of the overseas players, because that is something that doesn't happen quite a bit for people, you know, a lot of first class cricketers, that they get exposed to playing with, you know, overseas cricketers. There was Imran Tahir, there was Tilak Ratne Dilchand, there was Hamilton Masakadza, there was Solomon Meyer, there was Phil Mustard, Peter Trago, Herschel Gibbs. There were so many overseas stars as well. So tell me a little bit about, you know, your experience जो आपका overseas stars के साथ था, और जो general the camaraderie जो आपकी थी उनके साथ। I mean it's always very special to you know playing alongside all the overseas players, because क्या होता है कि आप
अपने इंडियन प्लेयर्स में आप कंफर्टेबल होते हो। कई लोग जैसे बात करने में बहुत कंफर्टेबल होते हैं सिर्फ अपने इंडियन प्लेयर्स से बात करने में। तो जब ओवरसीज प्लेयर आते हैं तो आपका एक वो भी डर खुलता है कि आपको जाके बात करनी है, क्योंकि बहुत प्लेयर्स जो होते हैं कि अब हम कैसे बात करें, ये दूसरे कंट्री से है। तो इवन लाइक ऑल दी ओवरसीज प्लेयर जो खेल रहे थे यहाँ पे, उन्होंने इतना कंफर्टेबल फील कराया सारे एमेच्योर प्लेयर को। और हम हमारे जैसे, क्योंकि हम यू गेट टू लर्न अ लॉट, क्योंकि वो अपना क्या वर्क एथिक्स है उनके, वो क्या चीज़ें अलग करते हैं कि आप भी ट्राई कर सकते हो। तो बात करने का बहुत मौका मिलता है। यू गेट टू लर्न अ लॉट फ्रॉम देयर लाइफ कि वो अपनी लाइफ में क्या कैसे स्टार्ट करते हैं, क्या सब कुछ करते हैं, क्या रूटीन है उनका। तो आप बहुत कुछ सीख सकते हो। वो अभी भी, क्योंकि ये लोग जो उस लेवल पे अभी भी खेल रहे हैं, जो ओवरसीज प्लेयर हैं, उन्होंने अपने टाइम में उन्होंने बहुत अच्छा किया है अपनी कंट्री के लिए, अपने क्लब्स के लिए, अपनी कंट्री के लिए, जो भी अपनी लीग्स जब भी टीम्स के लिए खेले हैं। तो आप उनका जो एक्सपीरियंस है, वो पूरे वर्ल्ड में हर जगह खेले हैं, तो उनका आप एक्सपीरियंस कितना आप ले सकते हो, इट्स गोना बी फॉर योर एडवांटेज ओनली। तो हर एक प्लेयर को बात करनी चाहिए, जो भी कोई ओवरसीज प्लेयर आता है आपको जरूर बात करनी चाहिए, क्योंकि आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। फैंटास्टिक। और एक और चीज जो जिस जहां से मैंने कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करी थी, आपने जो फाइनल में वो नॉक खेला एंड यू वर द बेस्ट बैटर इन द फाइनल के बाद चले, और अभी तक कितने मैसेजेस आ गए आपकी इनिंग्स के बारे में, और कौन सा सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिला है, किसने सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया है? हाँ, कॉम्प्लीमेंट तो सबके अच्छे थे। अभी तक भी मैसेज आते हैं, जैसे अभी मैं अकेडमी भी जाता हूँ तो सब कहते हैं अभी भी आप में दम है और अभी भी आप अपनी रिटायरमेंट वापस ले लो और खेलना चालू कर दो। तो मैंने कहा अगर रिटायरमेंट वापस ली फिर मैं ये वाली लीग्स नहीं खेल पाऊंगा। तो हाँ, तो मैसेज सबके आते हैं। हमेशा स्पेशल जो मैसेज रहते हैं वो जो फैमिली से जो आते हैं, जब इनिंग्स के बाद डैड और मॉम का और भाई का और भाई की भाई आंचल, ये जो हमारी फैमिली के और जो मैसेजेस आते हैं मैच के बाद, तो वो हमेशा से, वो जब मैं खेलता था प्रोफेशनली तब भी ये स्पेशल थे मैसेजेस, और अभी भी फैमिली के मैसेजेस सबसे ज़्यादा स्पेशल रहते हैं। लास्ट क्वेश्चन मनन, जो थोड़ा सीक्रेट निकालने की कोशिश कर रहे हैं, अभी तक मिली नहीं है, बट मुंबई मरीन्स की पोस्ट मैच पोस्ट विक्ट्री पार्टी में क्या हुआ, ये जरा बता दो। पोस्ट विक्ट्री पार्टी अभी थोड़ी छोटी थी, इतनी बड़ा सेलिब्रेशन नहीं था। हमने केक काटा, इतना नहीं था, लेकिन सना मैम को पता है कि हम लोग पार्टी के लिए वेट कर रहे हैं, तो हम बस वेट कर रहे हैं कि वो हमें मुंबई बुलाएं, और उन्होंने हमसे प्रॉमिस किया था कि मुंबई में बहुत बड़ी पार्टी होने वाली है, तो हम बस उसी का वेट कर रहे हैं। ठीक है, thank you so much Manan, we look forward to seeing you in season 2, and thank you for your time and a fantastic performance throughout Big Cricket League, and your knock will always be remembered as one of the most special knocks of Big Cricket League. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.